रात का समय था और घना अंधेरा पूरे गांव को अपने आगोश में ले चुका था। सुमित और उसका दोस्त विकास गांव के बाहर स्थित पुराने खंडहर में गए थे, जहां लोग जाने से डरते थे। गांव में कहा जाता था कि उस खंडहर में एक चुड़ैल रहती है जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। सुमित को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है, चलो अंदर चलते हैं। विकास डर रहा था, लेकिन सुमित के जिद करने पर उसने भी हिम्मत जुटाई और दोनों खंडहर के अंदर चले गए। खंडहर के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक जोरदार आवाज आई, मानो कोई चिल्ला रहा हो। दोनों ठिठक गए। क्या था ये? विकास ने कांपते हुए पूछा। सुमित ने जवाब दिया, शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। अचानक दीवारों से परछाइयां निकलने लगी, जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। उनकी आंखों से खून टपक रहा था और उनके मुंह से भयानक चीखें निकल रही थीं। सुमित और विकास भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सुमित ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी विकास ने चीखते हुए कहा, वो आ रही है। सुमित ने मुड़कर देखा। एक काली छाया जो चुड़ैल की तरह दिख रही थी, उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और वह हवा में तैर रही थी। सुमित ने डर के मारे दीवार से चिपक कर अपनी आंखें बंद कर लीं। चुड़ैल ने विकास को पकड़ लिया। उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंज उठीं। सुमित ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली, लेकिन तब तक विकास का शरीर ठंडा और निष्प्राण हो चुका था। चुड़ैल अब सुमित की ओर बढ़ने लगी। सुमित ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें मानो जकड़ गई थीं। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़ी और सुमित की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों को खंडहर के पास सुमित और विकास की लाशें मिलीं। उनके चेहरे भय से विकृत थे और उनकी आंखों में जीवन का कोई चिन्ह बाकी नहीं था।